हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक है संधि, जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं इस चैनल पर संपूर्ण हिंदी ग्रामर करवा रहा हूं और आप लगातार वीडियो देखने के लिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो उपलब्ध हो सके, उनके नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं संधि। आइए पढ़ते हैं फिर संधि। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संधि है क्या, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक जो अर्थ है वो है मेल या जोड़ना या फिर मिलाना। ठीक है, मेल या फिर जोड़ना या फिर मिलाना, एक इसका शाब्दिक अर्थ है। इनका अर्थ क्या है, एक ही है। तो अब दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि हमने मेल किनका करना है, हमने जोड़ना किनको है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संधि की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, दो अत्यंत समीपवर्ती, समीपवर्ती यानी जो बहुत ही नजदीक हो, वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, किनके विकार, वर्णों के मेल से उत्पन्न। ठीक है, अब वर्ण क्या है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो उसको हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं, जो मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा देवालय, ठीक है, उदाहरण के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, देव धन आल्य, ये हो गया इसका छंदी विषय। लेकिन अब इसको हम लोग अगर वर्णों में देखें तो कैसे लिखेंगे, द हलंत ए व हलंत अ आ बनेगी आ, उसके बाद में ल हलंत ए और यह हलंत ए, ये बना दे वाले। ये रहे हमारे पास वर्ण, ये सारे वर्ण हैं। तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या बनती है हमारे पास, संधि बनती है। समझ आई ये बात, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इस देव में से भी ए को निकाल लिया और इधर से हमने क्या किया, आ को निकाला, और दोनों को जब हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास बना आ, और यही वो आ लगा हुआ है देवालय में जब हमने इनको संधि की। समझाई। अब मैंने एक शब्द लिया विच्छेद, वो क्या होता है, तो अब उसको भी देख लो। संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद किस संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों, ध्यान रखना, को फिर मूल यानी उसी अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। समझाई मेरी बात। तो देखिए इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूं धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, अब इसमें से भी ए निकला और इसमें से भी ए निकला, और दोनों ए मिलकर क्या बने, आ बने। क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। समझाई मेरी बात, समझाई। इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझाई मेरी बात। चलो, जैसे योगी प्लस ईश, योगीश, ठीक है, ई और ई, योगीश। समझाई। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे महा धन आनंद,
महानंद, महा प्लस आनंद, महानंद। समझ आई? अगर इतना आपको समझ आया तो एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं उसको। अब हम देखते हैं संधि के भेद। भेद कितने थे इसके? इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब इन तीनों में से पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के बाद में फिर व्यंजन करेंगे। पहले हम स्वर संधि देख लेते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न यानी पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, ठीक है, क्या बन गया ये? रविंदर। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं हम दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि का ही 5 भेद है। तो पहला भेद जो हमारे पास क्या है? दीर्घ संधि। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। परिभाषा देखिए, इसमें 2 सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनका दीर्घ रूप हो जाता है। यानी 2 समान स्वरों के बीच में मिलकर क्या करते हैं? वो दीर्घ रूप यानी बड़ा रूप हो जाता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं ए प्लस आ, तब भी वो आ होगा, और अगर ए प्लस ए हुआ तब भी वो आ होगा। उदाहरण देखो, जैसे सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, यहां आया, यहां ए आया और मिलकर क्या बना? बड़ा आ। समझ आई मेरी बात? इसी तरह जैसे मैं लिखता हूं ई प्लस ई, तब भी बड़ी दीर्घ स्वर हो जाएगा, और अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई आई तब भी बड़ी ई ही होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं गिरी प्लस ईश, क्या जाएगा? गिरीश। समझ आई मेरी बात? इसी तरह मुनि प्लस इंद्र, मुनिंदर। ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह हम लोग अगर इसके 2 और पार्ट हैं, जैसे उ और उ, दोनों में भी बड़ा उ होगा, और अगर बड़ा उ और छोटा उ होगा तब भी क्या होगा? वो बड़ा उ ही बनेगा, यानी दीर्घ रूप ही इसका बनेगा। ये बात समझ में रखना है इसमें दीर्घ संधि के अंदर। ठीक है, तब भी क्या होगा? ये बड़ा उ ही होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, समझ आई? लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। यहां पर हमारा छोटा उ हुआ और यहां पर उ प्लस उ क्या हो गया? लघुर्मी, यानी दीर्घ उ हुआ। अब एक और देख लीजिए, जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है, यहां भी उ, यहां भी उ। और अब हमारे पास एक और बचता है, वो है री। री प्लस री क्या हो जाएगा? री, जो कि हिंदी भाषा में बहुत कम, जैसे पितृज्ञ, पितृ, पितृ। ठीक है, मात्र, मातृ, यानी कि ये जो है री, ये ज्यादातर हमारा संस्कृत में आता है। ठीक है, हिंदी में इसके कोई शब्द नहीं आते हैं। जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत से आए हुए हिंदी में है। ठीक है, तो ये 4 बने हमारे। एक तो ए का नियम, यदि ए के साथ ए सजातीय स्वर है तो बड़ा आ, और अगर ई के साथ सजातीय है तो बड़ी ई, और अगर उ के साथ भी सजातीय होगा तो बड़ा उ, और अगर री के साथ होगी तो री ही रहेगी। ठीक है, यानी री का री ही रहेगा। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।